देखो, अब इस प्रिंट कल्चर में ना मेन मेन चीजें समझो। पहले आते हैं हम पार्ट वन पे। पार्ट वन में आपको आधी बुक में किसके बारे में बताया हुआ है कि यूरोप में, और यूरोप के अलावा इन्होंने चाइना से भी लिया हुआ है कि ये कैसे प्रिंट शुरू हुआ, डेवलप हुआ। और बाद में जो आते हैं क्वेश्चंस आते हैं इंडिया के। तो अभी हम पहले बिल्कुल पुराने वाला देख रहे हैं कि ये प्रिंट कल्चर में प्रिंटिंग मशीन तक कैसे पहुंचे हम। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैन्यूस्क्रिप्ट से। अगर हम ओल्ड ट्रेडिशन की बात करें तो हैंड रिटन होता था, वहां पे स्क्राइब्स को हायर किया जाता था जो लिखते हैं हाथों से। अब ये जो स्क्राइब्स हैं ये यूज करते थे कैलीग्राफी, क्योंकि ये जो बुक्स होती थी किसके लिए होती थी? देवर फॉर रिच पीपल। तो उन्हें तो बड़ा स्टाइलिश और पूरा डिजाइनर सब कुछ चाहिए। और साथ में बॉर्डर्स प्रॉपर एम्बेलिश्ड होते थे, प्रॉपर बॉर्डर्स बनाए जाते थे, वो भी हाथ से पूरा आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। और जो मेन मेन वर्ड्स हैं उनको कलर किया जाता था, बोल्ड किया जाता था। तो अपने आप में ये एक पीस ऑफ आर्ट बन जाती थी एक एक बुक। तो एक बुक रखना मतलब ये कह लो कि आपके पास एक ट्रेजर है एक तरह का। इतनी महंगी होती थी ये बुक्स, तो कॉमन पीपल तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये काफी देवर क्वाइट कम्बरसम, बड़ी मुश्किल होती थी इनको हैंडल करना। देवर डिफिकल्ट टू हैंडल, काफी हैवी होती थी, वेरी बल्की होती थी। और इनको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल था। ये नहीं है कि आज तो तुमने बुक उठाई और चल दिए, ऐसा नहीं होता था कि बैग में डाली और ले गए, है ना, क्योंकि वो किस पे बनी हुई होती थी? लीव्स के ऊपर लिखा हुआ होता था, है ना। तो इसलिए इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो हमारे, चाहे वो इंडिया है चाहे वो पूरे वर्ल्ड में, कल्चर क्या था? ओरल कल्चर था कि भी बोल के चीजों को पास ऑन करो, इस तरह से चल रहा था। उसके बाद आया, तो फिर चाइना में ऐसा क्या हुआ कि इनको जरूरत पड़ी। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक हमें जरूरत नहीं पड़ती ना तब तक हम कुछ इन्वेंट नहीं करते। चाइना को जरूरत पड़ी। अब ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम में, बहुत बार आता है ये कि चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे आई, क्यों आई, कि चाइना को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। एग्जैक्टली exactly. अब जैसे हमारे यहाँ पे किसका एग्जाम होता है? यूपीएससी का एग्जाम होता है ना। तो वहां पे ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम होता था। ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम का मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेसी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो चुनने हैं। अब उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, जैसे यूपीएससी में करते हैं हम। तो उसके लिए अब इतने सारे लाखों लोग उसके लिए एग्जाम देते हैं। चाइना की पॉपुलेशन आपको पता ही है शुरू से ज्यादा है ना, और काफी बड़ी कंट्री भी है। तो अब इतने सारे लोगों के लिए हाथ से बुक लिखना पॉसिबल था। तो इन्होंने क्या करा? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग निकाली। अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की डेफिनेशन लर्न कर लो। क्या है डेफिनेशन? क्या लिखोगे इसमें आप? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की डेफिनेशन क्या आएगी? एग्जैक्टली, सो रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स। जैसे वो स्टैम्प देखिए आपने, स्टैम्प कैसे हम इंक पे लगा के मारते हैं, बस वही वाला सिस्टम था। लिखने के लिए ये लर्न कर लो कि इसमें दे रब्ड पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। तो वो जो इंक सरफेस है उसको पेपर के ऊपर रब किया जाता था, और इस तरह से ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई। लेकिन इसमें खाली यही पॉइंट नहीं आएगा कि ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्स के लिए। उसके बाद क्या हुआ? पीपल वांटेड अदर थिंग्स ऑल्सो। भाई और चीजों की भी तो जरूरत पड़ेगी आपको। एग्जाम में तो चलो आपने यूज कर लिया, उसके बाद हमारी एक होती है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? आई एम गिविंग यू सम इंग्लिश वर्ड्स ऑल्सो सो दैट यू कैन राइट प्रॉपरली। ये जो होते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी बन गई है, मतलब खाली समय में जो आपकी हॉबी फॉलो करते हो। हाँ, एक दूसरा वर्ड इसमें लिख सकते हो, लेजर एक्टिविटी, फ्री टाइम। लेजर का मतलब क्या है? फ्री टाइम एक्टिविटी। तो ड्यूरिंग द लेजर पीपल रेड। अब पहले के टाइम में वो तो होते नहीं थे रेडियो टेलीविजन, तो आप एंटरटेनमेंट कहाँ से लाओगे? पढ़ के। मतलब बुक्स पढ़ना अपने आप में एक एंटरटेनमेंट था। आप कहानियां पढ़ रहे हो, आप पोम्स पढ़ रहे हो, तो बड़ा मजा आता था लोगों को। तो दे स्टार्टेड रीडिंग बुक्स फॉर देयर लेजर एक्टिविटीज या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल का मतलब होता है जो आप अपनी फ्री टाइम में हॉबीज वगैरह परस्यू करते हो, कुछ भी हो सकता है वो। वह यहाँ पे रीडिंग बन गई उनकी। इज दैट क्लियर? अब जब लोग पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगी। नॉलेज आने से क्या हुआ? उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड राइटिंग ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज एंड ऑल। सेकंड पॉइंट क्लियर है? एग्जाम के लिए जरूरत पड़ी, उसके बाद अब लोगों की डिमांड बढ़ गई, तो फिर ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के शुरू हो गया। और इसमें हम थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे? थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका
important information about ट्रेड, एल्मेनेक्स वगैरह इसके अंदर छपने लगे। देख रहे हो, तो लोगों को और ट्रेड की नॉलेज मिल रही है, आसपास की न्यूज मिल रही है, उसके लिए भी इन्होंने प्रिंटिंग शुरू कर दी। जैसे आज तो हमारे पास प्रॉपर ही इंफॉर्मेशन है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उस समय इन्होंने ये इस तरह से देना शुरू कर दिया। तो ये चाइना वाले तीनों पॉइंट्स आपको इस तरह से लर्न करने हैं। अब मार्को पोलो कब आया था? मार्को पोलो 1295, मतलब एक तरह से एट द एंड ऑफ 13th सेंचुरी। ये कौन सी सेंचुरी कहलाएगी? 13th सेंचुरी के बिल्कुल एंड में आया। और ये मार्को पोलो इटली से आया था, और इसको ये बड़ा अच्छा लगा सिस्टम की, भाई इससे तो हम जल्दी जल्दी बुक्स प्रिंट करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसने ये पूरे यूरोप में फैला दिया। अब इटली यूरोप में आता है, तो इटली ही क्या, फिर तो फ्रांस, जर्मनी, हर जगह ये फैल गया। अब आया जोआन गुटनबर्ग। जोआन गुटनबर्ग का मेन काम क्या था? ये था, इसका प्रोफेशन क्या था? ही वॉज अ गोल्ड स्मिथ। सुनार जो होते हैं, जो सोने के गहने बनाते हैं। और इसने क्या करा, एक ऑलिव प्रेस ली, जो ऑलिव्स वगैरह को प्रेस करने के लिए जो होती है, तो उसी में ही इसने अपना दिमाग लगाया। और जो मेटल्स होते हैं, जो 26 लेटर्स होते हैं, उनको इसने बड़ा ऑर्नामेंटल स्टाइल में पूरा डिजाइन करके इस तरह से बनाया कि आप उसको अब छापोगे और वो छपती जाएंगे। तो वुड ब्लॉक की जगह अब क्या आ गया? आइडिया तो यहीं से लिया, लेकिन अब आ गई प्रिंटिंग मशीन। तो इसने वो मेटल के लेटर्स बनाए ताकि उसी को ही आप बार बार प्रिंट कर सको। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। इसने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट करी थी। कब करी थी जॉन गुटेनबर्ग ने? ईयर बताओ। 1430। तो 15th सेंचुरी में हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस आ गई। लेकिन अब इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन आएगा आपका। क्या क्वेश्चन आएगा कि जॉन गुटेनबर्ग ने क्या सबसे पहली बुक कौन सी प्रिंट करी उसने? बाइबल। भाई उनकी तो द बाइबल। सो दिस वाज प्रिंटेड। इसके मेन पॉइंट्स हैं, 180 कॉपीज बनाई गई, उसमें से आज सिर्फ 50 कॉपीज ही सरवाइव करी, बाकी की गायब हो गई हैं, पता नहीं कहाँ होंगी, किसके पास होंगी। 50 कॉपी सरवाइव करी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसकी जो प्रिंटिंग प्रेस में बुक्स बनी, इनको 3 साल लगे बनने में, पर ये बिल्कुल मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह ही थी। कैसे? हाउ वर दे लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स? ये क्वेश्चन आता है। तो कैसे थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की तरह? एक तो उसमें ऑर्नामेंटल स्टाइल पूरी फॉलो करी, जो लेटर्स थे बिल्कुल जैसे वो स्क्राइब लिखते थे ना, वैसे ही उसको इसमें प्रिंट किया गया। दूसरा, एक तो मैन्यूस्क्रिप्ट से मैच कर रही है ऑर्नामेंटल स्टाइल। क्या कहते हैं ऑर्नामेंटल स्टाइल को? कैलीग्राफी। जो हम थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं ना, उसको कैलीग्राफी कहा जाता है। तो एक तो कैलीग्राफी इसमें यूज करी। दूसरा, जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स बनाए गए, बहुत सुंदर हाथों से बॉर्डर बनाए गए। और कलर यूज किया गया बीच बीच में। उस समय कलर तो पॉसिबल नहीं था, तो बीच बीच में कलरफुल वर्ड्स को कलर किया, बोल्ड करा। सो कलर्स वर एडेड टू द बुक्स। तो नो टू कॉपीज वर द सेम। समझ रहे हो? तो ये जो 180 कॉपीज बनी ना, 3 साल क्यों लगे? बिकॉज ऑफ दैट ऑर्नामेंटल स्टाइल, बिकॉज ऑफ द बॉर्डर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल बॉर्डर्स आपकी बुक में, इसकी पिक्चर भी दिखा रखी है इन्होंने। ये, और ये याद रखना कि ये कौन है, कई बार ये उसमें भी आ जाता है। ये कौन है? दिस इज जोआन गुटेनबर्ग। क्या किया था इसने? ही इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। और ये देखो, ये है इसकी कॉपी। इसमें बॉर्डर्स देख रहे हो, ये वाले, दीज वर द बॉर्डर्स। तो ब्यूटीफुल बॉर्डर, और हर बॉर्डर अलग होगा हर बुक में। और साथ में ये देख लो, जो टेस्टामेंट्स होते हैं ना बाइबल में, उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए अलग से पूरा इसमें बॉक्सेस बनाए हुए थे। ये सारी चीजें हाथ से की गई। तो दैट्स वाई इट टुक टाइम। और ये बिल्कुल कैसी लगती थी? मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह। तो जिसकी पास कॉपी जाएगी वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होगी। जैसे बुटीक में कपड़े सिलवाते हो ना, तो वो आपको सेम नहीं मिलते, डिजाइनिंग बिल्कुल अलग होती है ना? तो दिस वॉज द मेन डिफरेंस। गॉट इट? तो ये है, इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस आई और ज्यादा प्रिंटिंग होनी शुरू हो गई कंपैरेटिवली। ठीक है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट, फिर चाइना, फिर मार्को पोलो ने इसे यूरोप में पूरा स्प्रेड करा, और उसके बाद जोआन गुटेनबर्ग ने तो बिल्कुल एक रेवोल्यूशन ले आया बाय इन्वेंटिंग प्रिंटिंग प्रेस। क्योंकि फिर आपको उसको बेटर तो कर ही सकते हो, तो देन इट वाज डन। गॉट इट?